Hello students and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the last chapter that we were doing of class 9th science, that is chapter number 2 is matter around us pure. So we are further going to start the topic. तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहली बार अगर आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और अगर पहले से ही आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। मतलब कि जो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अभी हम सॉल्यूट को और ऐड कर सकते हैं। अभी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, ये भी हम उसको कह सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो अभी सैचुरेटेड नहीं है उसको भी अनसैचुरेटेड कहेंगे। यानी कि अनसैचुरेटेड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अभी सॉल्यूट को और ज्यादा ऐड किया जा सकता है। तो बहुत Let's discuss the factors affecting solubility. So there are some factors that affect the solubility. Number one is solubility increases with temperature. यानी कि solubility हमारी increase हो जाएगी जैसे जैसे temperature भी increase होगा। Number two is for solids and liquids pressure does not affect solubility but solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas. यानी कि अगर हम solid या liquid की बात कर रहे हैं तो जो pressure है उसका solubility पे कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम solubility की बात करते हैं गैस के अंदर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं या solubility इन गैस के लिए हम बात कर रहे हैं। Okay, now let's move further and understand the representation, or we can say representing the concentration of a solution. यानी कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम मास बाय मास परसेंटेज निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसका हमारा रीजन है बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इस तरह से हम मास बाय मास को निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ दोनों अपॉन में मास का यूज किया गया है। देयर इज अनदर वे of calculating or representing the concentration of a solution, that is mass by volume percentage of a solution। यानी कि हम mass by volume percentage को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला आपके सामने है, mass of solute upon volume of solution into 100। ठीक है, यानी कि अगर हम उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दोनों ही हमारे फॉर्मूलेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी होने चाहिए, बिकॉज जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, निकालने के लिए, तब आपको जो है कि बहुत काम आएंगे। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एंड जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिफरेंट टाइप या डिफरेंट काइंड ऑफ हम क्यों कह सकते हैं? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज। तो वो पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसी को हम समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हमें समझना है दैट इज सस्पेंशंस, की सस्पेंशन सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन एक हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, या कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली हमें कहते हैं डिसॉल्व
नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, उस पूरे मीडियम के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज भी हैं, या हम ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स भी हैं सस्पेंशन में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला है सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन के वो सेटल डाउन हो जाएंगे अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें। मान लीजिए आपके पास कोई सस्पेंशन सॉल्यूशन है, आपने क्या किया उसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या कुछ और देर के लिए उसको आपने अनडिस्टर्ब यानी बिना छेड़े उसको एक साइड रख दिया। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आइज, जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के वो हमें नेकेड आइज से यानी कि नॉर्मली जैसे भी हम देखते हैं वैसे हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, की जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो 100 नैनोमीटर से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जिन भी पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है वो सारे सस्पेंशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं तो हम उनको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट इज दे शो टिंडल इफेक्ट मींस स्कैटर लाइट, तो टिंडल इफेक्ट अभी हम आगे जो है चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब फर्दर टॉपिक्स, तो टिंडल इफेक्ट भी हमारा एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसके लिए कंफ्यूज मत हो ना, अभी आप इसके लिए मैंने साइड में लिख दिया है स्कैटर लाइट की, क्या इसका मतलब क्या है कि लाइट स्कैटर करना। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन जितने भी होंगे हमारे वो सारे जो है टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है सैंड एंड वाटर, एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं सैंड एंड वाटर। अगर आप सैंड एंड वाटर को आपस में मिक्स कर देंगे तो पहले तो आप देखेंगे उसके पार्टिकल सैंड के आपको दिखाई देंगे क्योंकि बड़े पार्टिकल्स का साइज है, तो यानी कि वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आ गया। और अगर आप उसको कुछ देर के लिए रख देंगे अनडिस्टर्ब, सो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व द जो पार्टिकल्स ऑफ सैंड दे विल सेटल डाउन, कि जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आप इजीली देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी सस्पेंशन के बारे में, तो ये सारी हमारे प्रॉपर्टीज थी सस्पेंशन के बारे में। और अगर हम चाहें सैंड को वाटर से सेपरेट आउट करना तो वो भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है सैंड एंड वाटर के एग्जाम्पल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं वो एक सस्पेंशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हियर यू कैन सी नेक्स्ट इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो कि हमारी कोलॉइडल सॉल्यूशन की है। तो ये कैसे होते हैं, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि जो कोलॉइडल हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के कहीं बीच में होता है। अभी ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो मिल्क हो सकता है, ब्लड हो सकता है, यानी कि पार्टिकल साइज जो होगा इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशंस का वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगा। ठीक है, ना ही यानी कि ना ही वो उनके पार्टिकल ज्यादा बड़े होते हैं ना ही वो ज्यादा छोटे होते हैं। और अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उनको भी हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करके आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल हमने देखा मिल्क है, ब्लड है, क्या उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? क्या हम मिल्क को अगर फिल्टर कर देंगे तो क्या उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी कि जो पार्टिकल्स का साइज होगा कोलॉइडल सॉल्यूशंस के उनका पार्टिकल्स का साइज होगा 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होगा कहीं। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, जो पार्टिकल्स होंगे कोलॉइडल के वो सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर आपने मिल्क लिया और आपने उसको एक कंटेनर में कर लिया, ग्लास ऑफ मिल्क लिया, उस ग्लास को आपने आधा घंटा 1 घंटा रख दिया अनडिस्टर्ब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। तो आप आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। मेन हमारे ये 3 तरह के ही सॉल्यूशन होते हैं।
जो हमारे हैं सस्पेंशन है, कोलॉइडल है और ट्रू सॉल्यूशन है। तो ये 3 तरह के हमारे मेन सॉल्यूशंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, और इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट। सो ट्रू सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड द पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी जो पार्टिकल साइज होगा ट्रू सॉल्यूशन का वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। और अगर एग्जांपल की बात करें शुगर इन वाटर, यानी कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, अगर हम चीनी को घोल दें पानी के अंदर तो हम चीनी के जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं ना तो उनको देख पाएंगे और ना ही जो है हम ये कह पाएंगे कि उनके पार्टिकल साइज जो है बहुत, क्योंकि बहुत छोटा है तो उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप जानते हैं, उसको फिल्टर भी नहीं कर पाएंगे, तो उसकी भी ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। तो आई होप वो चीज़ आपको अंडरस्टूड होंगी। तो पार्टिकल साइज क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है ट्रू सॉल्यूशन में, और उससे बड़ा साइज किस में हो गया, कोलॉइडल में, और उससे बड़ा साइज हो गया सस्पेंशन में। यानी सबसे बड़ा पार्टिकल्स का साइज हमारा सस्पेंशन में मिलता है, सबसे कम ट्रू सॉल्यूशंस का होता है पार्टिकल साइज, और जो कोलॉइडल्स के सॉल्यूशन होता है उनका पार्टिकल साइज सस्पेंशन और ट्रू के बीच में लाया करता है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े, हमने समझे, वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं। ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो जो है मिस ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।